अजहर वो नाम जो आतंक का पर्याय रहा, आज खुद अपने साम्राज्य के मलबे पर आंसू बहा रहा है। भारत की सेना ने देर रात पाकिस्तान के बावलपुर में जिस तरह से एयर स्ट्राइक की, जिसने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए, जिसमें उसकी बड़ी बहन, जीजा, भतीजा और भतीजे की पत्नी शामिल है। इस करारे प्रहार ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को हक्का बक्का कर दिया है, जबकि भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत का क्षण है। मसूद अजहर ने हताशा में कहा, मेरे परिवार के 10 लोग मारे गए, काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। पहलगाम का बदला, ऑपरेशन सिंदूर का तमाचा। 22 अप्रैल 2025 को जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने 26 मासूम पर्यटकों की जान ले ली थी, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। इस बर्बर हमले का जवाब तो भारत को देना ही था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 7 मई की आधी रात को भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान, जहां पर पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। बावलपुर में जैश का मुख्यालय, जहां मसूद अजहर और उसका भाई अब्दुल रऊफ असगर बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते थे, अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। मसूद की बौखलाहट कहे या क्या कहे, जिसमें कह रहा है कि मैं भी मर जाता। मसूद अजहर, जिसने 2001 के संसद हमले, 2016 के पठानकोट हमले, 2019 के पुलवामा हमले जैसे जघन्य कांडों को अंजाम दिया, आज अपने ही जाल में फंस गया। एक्स पर वायरल हो रहे उसके बयान में उसकी हताशा, निराशा साफ साफ दिख रही है। भारतीय हमले ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे 4 करीबी सहयोगी भी मारे गए। अब मसूद का यह बयान न सिर्फ उसकी कमजोरी दिखाता है, बल्कि भारत की सटीक कूटनीतिक रणनीति की ताकत को भी दिखाता है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में जैश के कई बड़े कमांडर और ट्रेनर भी मारे गए, जिससे संगठन की कमर टूट गई है। देर रात हुई ऑपरेशन सिंदूर की अब तो चर्चा विश्व भर में है। इस तरह से भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को इतनी सटीकता और गोपनीयता से अंजाम दिया, जिसकी पाकिस्तान को तो भनक तक नहीं लगी। जिस तरह से तीनों सेनाओं ने प्रेसिजन स्ट्राइक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसने आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट करके सटीकता से उनको बर्बाद करने का काम किया। मसूद के मुख्यालय को बर्बाद करना, जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के झंडों की तस्वीरें भी मिली, जो जैश की अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का एक सबूत है। हमले में सावधानी बरती गई कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, क्योंकि भारतीय सेना का मकसद सिर्फ आतंकवादी जगहों को उठाना था। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, लेकिन भारत की दृढ़ता है, जीत है। पाकिस्तान ने इस हमले को अनुचित और आक्रामक करार दिया है, लेकिन उसका दावा उतना ही खोखला है जितना उसका आतंकवाद पर नियंत्रण। दूसरी ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर ऑपरेशन की निगरानी की और साफ संदेश दिया कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, यूएई और रूस को इस ऑपरेशन की जानकारी दी, जिससे वैश्विक समुदाय में भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। मसूद अजहर के आतंक के गढ़ को ढहाना, ये भारत की बड़ी जीत है। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत पर खुद तो मातम मना रहा है, लेकिन वो ये भूल गया कि उसने कितने बड़े कांड किए हैं। वहीं हाईजैक के बदले रिहा किया गया था मसूद अजहर को, जब 1999 का कंधार हाईजैक हुआ था, अगर आपको याद हो तो। बावलपुर में उसका आलिशान ठिकाना, जहां से आतंकी ऐसी साजिशें रचता, अब मलबे में बन चुका है। उसकी बहन जीजा की मौत ने परिवार को तोड़ दिया है और लग रहा है कि मसूद अजहर कमज़ोर भी पड़ गया है, क्योंकि अपनों को तो खोया है उसने, लेकिन वो ये भूल चुका था कि उसकी वजह से कितने लोगों ने अपनों को खोया, कितने निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। द खटक से मैं ममता, जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।